दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क से ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले हमें छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का क्लर्क से ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, गुरुकुल की वीडियोस के डिस्कशन किए हुए रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोस हो जाएगा, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सा मॉनेटरी टूल है जिसके माध्यम से आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को? ए ऑप्शन है रेपो रेट, बी ऑप्शन है फिस्कल ड्रैग, सी ऑप्शन है फिस्कल पुश, डी ऑप्शन है ऑस्टेरिटी मेजर्स। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रेपो रेट से कंट्रोल करता है। ये मॉनेटरी टूल होता है जो आरबीआई यूज करता है, इसका नाम है रेपो रेट। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टेडली द सेंट्रल बैंक माइट। अगर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से इकोनॉमी में बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई दर, यानी महंगाई बहुत तेजी से अगर इकोनॉमी में बढ़ रहा है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? ये ऑप्शन है डिक्रीज रेपो रेट घटा देगा, बी ऑप्शन इंक्रीज रेपो रेट बढ़ा देगा, सी ऑप्शन है डिक्रीज रिवर्स रेपो रेट को घटा देगा, डी ऑप्शन है कीप रेपो रेट अनचेंज, रेपो रेट को कुछ भी नहीं करेगा, अनचेंज रखेगा। तो महंगाई को जब कंट्रोल करना होता है तो रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, यानी रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका बैंक में जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट प्लस लोन, ठीक है, ये दोनों के दोनों को क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। एफडी का भी ब्याज दर बढ़ जाएगा, लोन का भी ब्याज दर बढ़ जाएगा। तो जो मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो लोग क्या करने लगेंगे, बैंक में आके एफडी करने लगेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है मार्केट से पैसा निकालने का। तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, मुन्नी बॉन्ड्स, क्या नाम है इसका? मुन्नी बॉन्ड्स आर इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। मुन्नी बॉन्ड्स कौन इंस्टीट्यूशन इशू करती है? ऑप्शन लोकल गवर्नमेंट, बी ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन एक्सिम। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट करती है, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, बैंकिंग कम्स अंडर विच सेक्टर्स, बैंकिंग कम्स अंडर द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। किस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में बैंकिंग आता है? ए ऑप्शन हो गया प्राइमरी सेक्टर, बी ऑप्शन हो गया सेकेंडरी सेक्टर, सी ऑप्शन टर्सरी सेक्टर, डी ऑप्शन हो गया बोथ सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, टर्सरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर अंडर बेसल 3 नॉर्म्स इज। जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है जिसमें इंक्लूड किया गया कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जो अंडर बेसल 3 नॉर्म्स के तहत है, वो क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा 9%, बी ऑप्शन हो जाएगा 10%, सी ऑप्शन हो जाएगा 11.5%, डी ऑप्शन हो जाएगा 12%। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 11.5%। ये मिनिमम है, इतना होना ही होना चाहिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में, विच अमंग द फॉलोइंग रिस्क आर कवर्ड अंडर बेसल 2 नॉर्म्स। कौन सा रिस्क जो बेसल 2 नॉर्म्स के तहत कवर किया गया है? तो ए ऑप्शन है, सॉरी, पहला पॉइंट दिया हुआ मार्केट रिस्क, दूसरा पॉइंट क्रेडिट रिस्क, तीसरा पॉइंट ऑपरेशनल रिस्क। जब हम बात करेंगे कौन सा रिस्क कवर है बेसल 2 के तहत, तो मार्केट रिस्क भी कवर है, क्रेडिट रिस्क भी कवर है और ऑपरेशनल रिस्क भी कवर है। तो ए ऑप्शन हो गया बोथ 1 एंड 2, बी ऑप्शन है बोथ 2 एंड 3, सी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3, ऑल 1 2 एंड 3, सब ऑप्शन डी ऑल 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 में, थर्ड पिलर ऑफ बेसल टू अकॉर्ड इज नॉन एज। थर्ड पिलर जो होता है बेसल टू अकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन मार्केट डिसिप्लिन, बी ऑप्शन स्टेयर डिसीज, सी ऑप्शन एक्सचेंज कंट्रोल, डी ऑप्शन है ब्लू स्काई लो। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मार्केट डिसिप्लिन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, 100 रुपी नोट इज साइंड बाय। 100 रुपये का नोट कौन साइन करता है? ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर, सी ऑप्शन आरबीआई गवर्नर, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सारे लोग जानते होंगे आंसर, आरबीआई गवर्नर करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, ऑब्लिगर नॉट सर्विसिंग डेप्ट ऑब्लिगेशन इज। जो ऑब्लिगर होता है जो सर्विस नहीं करो डेट ऑब्लिगेशन, वो क्या है? एक तरह का ऑपरेशन रिस्क है, बी ऑप्शन मार्केट रिस्क है, सी ऑप्शन लिक्विडिटी रिस्क है, डी ऑप्शन डिफॉल्ट रिस्क है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑब्लिगर जो कि सर्विस नहीं कर रहा है, लोन डेप्ट मतलब लोन होता है, लोन की ऑब्लिगेशन उसको बोलते हैं डिफॉल्ट रिस्क एक तरीके का, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, रिस्क बेस्ड सुपरविजन इज। रिस्क बेस्ड सुपरविजन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है न्यू ऑडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। एक नया ऑडिट सिस्टम होता है जो आरबीआई इंट्रोड्यूस किया है। बी ऑप्शन है इम्फेसिस इज मोर इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन रादर देन ट्रांजेक्शन ऑडिट। ज़्यादा जोर जो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन पे है रादर देन ट्रांजेक्शन ऑडिट का। सी ऑप्शन हो जाएगा एवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन बिजनेस। एवेल्यूशन की जाएगा इफेक्टिवनेस जो कंट्रोल सिस्टम होता है बिजनेस का। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, यानी सारी बातें आपकी सही हैं।
जो रिस्क बेस्ड सुपरविजन होता है, ठीक है, जो रिस्क बेस्ड सुपरविजन होता है आपका, जो इसमें आप देखेंगे रिस्क बेस्ड सुपरविजन जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो एक तरह का यहाँ पर नया ऑडिट सिस्टम हो जाएगा जो इंट्रोड्यूस किया गया आरबीआई का। इम्फेसिस ने ज़्यादा जोर है कि मोर इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन देन ट्रांजेक्शन ऑडिट का। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका एवोल्यूशन जो होगा इफेक्टिवनेस और कंट्रोल सिस्टम में बिजनेस में। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव। डी ऑप्शन हो जाएगा। या हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, गुरुकुल के वीडियो डिस्कशन के हो रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। फिर भी कुछ डाउट हो संदर्भ में आप फोन कर पूछ सकते हैं। नंबर है 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.gibcibmedc.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक यू वेरी मच।